हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपसे फिर मिले हैं सामान्य ज्ञान की कक्षा में। तो आज का हमारा सामान्य ज्ञान की कक्षा में आज हम आपको टिहरी गढ़वाल की सैर कराएंगे। आप जानते हैं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल का बहुत प्यारा सा जिला है। तो चलें बच्चों, टिहरी गढ़वाल के बारे में ढेर सारी जानकारी लेने। आप जानते हैं बच्चों, टिहरी गढ़वाल की स्थापना जो है सुदर्शन शाह जी ने 30 दिसंबर 1815 में की थी और टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना 1 अगस्त 1949 में हुई। और पता है आपको, टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग की सीमाओं को स्पर्श करता है। और टिहरी गढ़वाल का क्षेत्रफल 4080 वर्ग किलोमीटर है। और टिहरी गढ़वाल में 12 तहसील हैं और साथ ही साथ 2 उप तहसील भी हैं, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, टिहरी, देवप्रयाग, धनसाली इत्यादि। और इसके ब्लॉक 9 हैं, टिहरी, चंबा, प्रताप नगर, जौनपुर, देवप्रयाग इत्यादि। और आप जानते हैं बच्चों, टिहरी गढ़वाल की कृषि एवं उद्योग के बारे में। टिहरी गढ़वाल में चावल, जौ, मटर, तिलहन, मडवा, आलू, राजमा आदि फसलें प्रमुख रूप से की जाती हैं। और आपको मालूम है, टिहरी गढ़वाल में लघु कुटीर उद्योग में हाथकरघा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और रेशम उद्योग आदि यहाँ प्रसिद्ध हैं। और यहीं पर रॉक मेटल, तांबा, सीसा, लोहा, जिप्सम आदि खनिजों के भंडार भी हैं। और आप जानते हैं बच्चों, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर स्थित है। और यहाँ पर मुख्य नदी भागीरथी, भिलंगना और जो है अलकनंदा नदी है। और यहाँ पर पता है बच्चों आपको, टिहरी गढ़वाल में जो वासुकी ताल पानी का लाल पानी का ताल है। और चलें बच्चों, आज हम आपको टिहरी गढ़वाल के कुछ पर्यटक स्थल भी आपको घुमाते हैं। तो चलें बच्चों, आज का हमारा सबसे पहला जो पर्यटक स्थल है टिहरी गढ़वाल। तो आज हम आपको टिहरी गढ़वाल के बारे में बताएंगे। टिहरी गढ़वाल भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। इस नगर की स्थापना 1815 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने की थी। टिहरी राजधानी के रूप में की। इसका प्राचीन नाम गणेश प्रयाग भी था, आप जानते हैं। और जब यह आधार राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर 1815 ईस्वी में टिहरी में स्थापित की थी। और इसी के साथ साथ जानते हैं बच्चों आप, 29 अक्टूबर 2005 को भी टिहरी जो है जलमग्न हो गया था। हमारे जो देखो चित्र में आपको एक लंबी सी इमारत दिखाई दे रही है, वो पुराना टिहरी का घंटा घर है। यह सारा पानी में जलमग्न हो गया था, यह डूब गया था। और उसके बाद जो नीचे दिख रहा है आपको हमारी पिक्चर में, इसमें पुराना ये नया टिहरी है। तो आप जब भी जाएंगे तो यहाँ ज़रूर घूम कर आइएगा, बहुत अच्छा ज़िला है ये। और इस टिहरी गढ़वाल में ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना। आप जानते हैं इसको, THDC के अंतर्गत इसकी देखरेख की जाती है। इसका मतलब होता है टिहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आप जानते हैं इस बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत 1972 में की गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा बांध है। इस परियोजना से 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर उत्तर प्रदेश और दिल्ली को पेयजल तथा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का इसका लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना की विशालता के कारण इसे हम पता है राष्ट्र का गांव भी कहते हैं। और यह भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई जानते हैं आप, 2260.5 मीटर ऊंचा है। इसको काफर बांध भी कहते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है वो जेम्स ब्रून ने किया था इसको डिज़ाइन। आप जानते हैं बच्चों, यह हम ये कह सकते हैं चूना, मिट्टी, गारे जो सबका मिश्रण बना करके ये एक त्रिशंकु के रूप में, पहाड़ के रूप में, प्राकृतिक पहाड़ के रूप में बनाया जा रहा है। और यह इतना विशाल है कि आप जो इसको जब देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। इसी कारण से यहाँ पर स्वामी राम तीर्थ सागर भी कहते हैं इसको। और आगे चलें बच्चों, अपना हमारा अगला तीर्थ स्थल है, पर्यटक स्थल है देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर समुद्र तल से 472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर एक झूला पुल भी है और यहीं पर वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म कुंड भी है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कहते हैं कि भगवान
जो है भगवानों का यहाँ वास हुआ करता था। और यहीं पर रघुनाथ मंदिर भी है, भगवान राम को जो समर्पित है। और यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। आगे चलें बच्चों, अगला हमारा पर्यटक स्थल है चंबा। जैसा कि आपको देखने में कितना सुंदर लग रहा है, यह प्राकृतिक नैसर्गिक दृश्यों से भरपूर है। यहाँ पर जो है गब्बर सिंह नेगी, जिन्होंने हमारे को विश्व युद्ध में हमारे सहयोग प्रदान किया था, उन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को यहाँ पर मेला भी लगता है। इसी के साथ साथ हमारा अगला जो है पर्यटक स्थल है धनौल्टी। जैसे ही आप देख रहे हैं, धनौल्टी में कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। यहाँ पर देवदार, बुरांश, बाज और वृक्षों से घिरा हुआ प्राकृतिक दृश्य भी बनता है। और यहाँ के प्राकृतिक दृश्य में शांत वातावरण यहाँ पर चार चांद लगा देता है। और पता है बच्चों, आपको यहाँ पर जो है पहली बर्फबारी यहीं पर होती है सीज़न की। इसी के साथ साथ हम आपको ले चलते हैं चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। आपको ध्यान से दिख रहा होगा शीशे इसमें चित्र में कि यह प्राकृतिक श्रीयंत्र भी है। देखिए, श्रीयंत्र की तरह इसकी चोटी बनी हुई है। और पता है स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ हमारा अगला पर्यटक स्थल है नागटिब्बा। यह एक पिकनिक स्पॉट है। आप जानते हैं बच्चों, यह समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर पिकनिक स्थल में यहाँ पर जो है हवा के टेंट लगाए जाते हैं। हवा भरकर आप देखिए, नीले नीले रंग के ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे टेंट लगे हुए हैं। और जो है प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा स्थल है। और ट्रैकिंग के लिए भी ये मशहूर है। जिसको पर्वतारोहण का शौक़ हो वो यहाँ पर ज़रूर आए। इसी के साथ साथ हमारा अगला पर्यटक स्थल है केम्प्टी फॉल। आप जानते हैं केम्प्टी फॉल समुद्र तल से 1215 मीटर की ऊंचाई पर है। और वैसे तो कहा जाता है कि यह केम्प्टी फॉल देहरादून में है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यह केम्प्टी फॉल हमारा मसूरी और यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। इसी के साथ साथ हम चलें बच्चों आगे नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर जो है पूर्व में गढ़वाल की राजधानी था। जब आप जानते हैं यहाँ पर जो है जब हमारा जो पुराना जो है गढ़वाल, जो टिहरी गढ़वाल है, पानी में डूब गया था, तो फिर उन्होंने यहाँ पर अपने जो जितने भी ऑफिसेज़ वगैरह हैं यहाँ पर शिफ्ट किए थे। और उसके बाद जो धीरे धीरे यहाँ से जब हमारा नया टिहरी बना, तो फिर यहाँ पर जो ये उनका राजा का जो राजमहल था, यहाँ पर अब वो आनंद स्पा के रूप में भी कहा जाता है। इसको आप जब चंबा से देखेंगे तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। और हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे शैक्षिक जो हैं ऑफिसेज़ यहीं पर स्थित हैं नरेंद्र नगर में। आगे चलें बच्चों, खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर भी एक बहुत ही ये गढ़वाल का एकमात्र ग्लेशियर है। भिलंगना नदी का उद्गम यहीं से होता है। आप जानते हैं बच्चों, अगला हमारा पर्यटक स्थल है विश्वनाथ की गुफा। विश्वनाथ की गुफा जो है आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। साथ ही साथ हम चलते हैं सुरकंडा देवी मंदिर। सुरकंडा देवी मंदिर सुरकंडा पर्वत पर स्थित है। और पता है आपको, गंगा दशहरे पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इसी के साथ साथ सेममुखी मंदिर। सेममुखी मंदिर जो मंदिर है नागराज देवता को समर्पित है। यहाँ पर नागों की पूजा भी की जाती है। और पता है बच्चों, आपको मंदिरों और बहुत सारी तालों की अपेक्षा यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ताल भी हैं। जैसे मंजियाड़ ताल, जरार ताल, सहस्र ताल, महासर ताल। आप जानते हैं महासर ताल को भाई बहनों का ताल भी कहते हैं। जब भी आप जाएंगे तो इन तालों को भी देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथ हम चलते हैं बुद्धा केदार। बुद्धा केदार में क्या है, भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो अब हम अपने लास्ट चरण में आ गए हैं, जिसमें हमारा चर्चा और गतिविधि है। तो आज की हमारी चर्चा और गतिविधि का पहला बिंदु है टिहरी गढ़वाल में स्थित टिहरी बांध पर एक लेख लिखना है। लिखेंगे आप सभी लोग। और दूसरा हमारा चर्चा का बिंदु है नरेंद्र नगर पर एक टिप्पणी लिखनी है। जल्दी से लिखिए और मुझे भेजिए। और अपने घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।